दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं हिंदी का एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्जाम में 12 मार्च को आने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप हिंदी के पेपर में फेल तो कभी नहीं होगे, बल्कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। 80 नंबर का पेपर है, 70+ नंबर इस वीडियो को देखने के बाद में आ जाएंगे। ठीक है, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और यहाँ पर जो आपका समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। और यहाँ पर चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो खंड ए में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं खंड ए में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का छपेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जयशंकर प्रसाद, जो आपके कवि है कि लेखक है, ये मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन इनका जीवन परिचय आएगा 4 नंबर का। इनका जीवन परिचय आएगा तो 4 नंबर कन्फर्म हो गए, गारंटी से कहता हूँ इनका जीवन परिचय आएगा इस बार, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, दूसरे नंबर पर है रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इन दोनों का जीवन परिचय याद कर लेना, इन दोनों में से एक का जीवन परिचय पक्का आएगा गारंटी से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और रामवृक्ष बेनीपुरी में। ठीक है, एक कुछ 4 नंबर तो हो गए हमारे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कॉपी पेन लेकर अपने जो कॉपी है ना उसमें नोट कर लो, ताकि बाद में इनको याद कर सको। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया तो पक्का आएगा। और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा निबंध आने वाला है किस टॉपिक पर आएगा, तो पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण का निबंध, याद कर लेना। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध, पहला निबंध तो ये हो गया। दूसरा जो निबंध हो गया इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट। ठीक है, ये 2 निबंध याद कर लेना। ठीक है, इन्हीं में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, एक 6 नंबर का था और एक 4 नंबर का था। 10 नंबर तो आपके सीधे हो गई, और बाकी आपके एक खाली स्थान आएंगे, इनमें से करके आप पास हो जाओगे। ठीक है, और वो 2 क्वेश्चन मैंने अभी बताए ना, उनको अच्छी तरीके से रट लेना, आएंगे एग्जाम में पक्का, जयशंकर प्रसाद वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ये आपका मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर में आएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला आपका आने वाला है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला इसमें रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसके किसी का प्रसिद्ध नाम होता है। ठीक है, तो वो गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर जो रहने वाला है आपका 2 क्वेश्चन, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो परोपकार शब्द में आपकी गुण संधि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो नागार्जुन का जो मूल नाम था राजेश भी नहीं था, वेदनाथ मिश्र, और जो अगला यहाँ पर पीडीएफ में दिया गया है किशोर दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेदनाथ मिश्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो आपका चौथा क्वेश्चन रहने वाला है संगीतकार का क्या कार्य करता था, संगीतकार क्या कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है, वो गाना गाता है संगीतकार, तो वो तो क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा है, तो कृष्ण ने किसके माध्यम से भेजा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा अर्जुन के माध्यम से भेजा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आत्मकथ्य कविता में कथा शब्द से क्या तात्पर्य है, तो कथा शब्द से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर जो आपका नहीं एक मिनट पीडीएफ यहाँ पर दिख रही है ना, अर्जुन नहीं है इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें अर्जुन नहीं, इसमें उद्धव आएगा। ठीक है, हाँ उद्धव आएगा बिल्कुल इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आत्मकथ्य कविता में कथा शब्द से क्या तात्पर्य है, तो जो कथा शब्द है ना उसका क्या तात्पर्य हो जाएगा, क्वेश्चन इसमें हो जाएगा गुदड़ी। ठीक है, गुदड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था, तो कौन करता था वो मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम, तो वो कैप्टन करता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर जो 8वां आपका दिया गया है, पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता है, तो जो पेट भरा हुआ रहता है और तन ढका हुआ रहता है तो कौन नहीं सो पाता है, तो पहले दिया गया है बीमार व्यक्ति, बेचैन व्यक्ति, तो जो आपके 8वें का आंसर हो जाएगा संस्कृत, ये क्या है संस्कृत व्यक्ति, और 99 में फेर में पड़ा व्यक्ति, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, पिता के सामने मनु भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की थी, तो पहला है डॉक्टर अंबालाल ने, प्रिंसिपल ने,
तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबालाल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन रहने वाला आपका, अमीरुद्दीन किस मंदिर में होने वाली हनुमान जयंती पर शहनाई वादन अवश्य करते थे? तो शहनाई वादन गोविंद देव जी मंदिर, और इसमें दिया गया है सालासर मंदिर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर काशी के संकट मोचन मंदिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर हो जाएगा संवेदना और कल्पना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है? तो देवी देवताओं का निवास बताया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपके खाली स्थान आने वाले हैं अगले में, ठीक है, आगे आने वाला है दूसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर दिया गया है आपको, 1 मिनट है, पहला दिया गया है जिस स्वर्नाम का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक स्वर्नाम कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल पर्सन के लिए किया जाता है, जिस स्वर्नाम का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर पर्सन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है वर्णों में सुनिश्चित व सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर शब्द हो जाएगा। तीसरा देखिए, अरावली शब्द खालिस्तान संज्ञा का उदाहरण है। तो अरावली जो शब्द है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, विशेष नाम आ जाएगा। अगर कोई विशेष नाम आ जाता है जैसे कि गंगा यमुना, तो विशेष नाम आ गया ना अरावली, तो इसमें व्यक्तिवाचक आएगा। जिसमें विशेष नाम आता है वह व्यक्तिवाचक होता है, इसको रट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर जो आपका रहने वाला है चौथा, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? खालिस्तान भेद माने गए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया है ना उसके 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संस्कृत के प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं संस्कृत के प्रत्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला रहने वाला है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीडीएफ को जूम कर दें दो। यहाँ पर समास के 6 भेद होते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव, ऐसे होते हैं ना 6 समास, वैसे 6 भेद हो गए इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहने वाला है, ये आपका गद्यांश रहने वाला है। गद्यांश में आपका 1 भी नंबर नहीं कटेगा, 6 के 6 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएंगे आपको। इसमें देख कर तो लिखना है, जहाँ से लाइन मिल जाए वहाँ से लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिखना, इसका इंपॉर्टेंट है, प्रत्युत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए इस लाइन में बच्चे गलती करते हैं, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहते हैं शीर्षक में। तो शीर्षक में आपको क्या लिखना होता है पता है? शीर्षक में एक लाइन में या एक शब्द में उत्तर लिखना होता है। ठीक है, एक शब्द में या आधी लाइन में उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो शीर्षक में आप क्या लिखेंगे, इस पैसेज को आपको ध्यान से देखना है, और इस पैसेज में किस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे धर्म आ गया, फिर से यहाँ पर देखेंगे धर्म आ गया, बार बार इसमें धर्म आ रहा है, धर्म आ रहा है, तो इसमें धर्म की बात हो रही है, तो इसका शीर्षक लिखेंगे धर्म, धर्म इसका शीर्षक लिख देंगे। ठीक है, धर्म कुछ भी लिख सकते हैं, धर्म के प्रति जागरूकता, या फिर धर्म ही लिख सकते हैं इसका आंसर। जो बार बार रिपीट हो रहा है ना उसको हम शीर्षक लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, धर्म का क्षेत्र कब व्यापक, ये तो आपके पैसेज में देख लो, व्यापक का जैसा जहाँ पर मिल जाए वहाँ से टेक देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो ये तो कर लोगे आप। ठीक है, रहेगा अब। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको। बाकी गद्यांश किस प्रकार से करना है और वो भी मैंने बता दिया है, और किस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो भी मैंने बता दिए हैं। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना वो जरूर पक्का आएंगे। पहला है क्या है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का, या राम वृक्ष बेनीपुरी में एक जरूर आएगा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, इसमें एक जरूर आएगा आपका। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो मैंने बता दिए हैं। बाकी एक रह गया ना, जो मैंने बताया था उनको याद करना है, जयशंकर प्रसाद का और राम वृक्ष बेन का, इनको तो रटना है। और इंटरनेट के बारे में जितना भी निबंध है उसको रटना है, और पर्यावरण के बारे में है उस निबंध को भी आपको रटना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपसे।